बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जनूबी कोरिया के सफ़ीर को सूबे में सरमायाकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पार्क इंचन ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल और बाहमी इश्तराक कार पर इत्तेफाक किया गया। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी नोटिफाइड गवर्नर की कोई अहमियत नहीं। गवर्नर KP फैसलाबाद करीम कुंडी की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक न होने से मुतल्लिक वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नर की हल्फबरदारी तकरीब इतनी ज़रूरी नहीं थी कि अपना वक्त ज़ाया करता। इससे कबल भी फॉर्म 47 पर आने वालों की हल्फबरदारी पर शिरकत नहीं की। DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज ने रात के थाना बलवाल का दौरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि शहरियों से इज़्ज़ो एहतराम से पेश आने और शहरियों को मुकम्मल सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए। खानपुर में महकमाना प्रमोशन लेने पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शबीर अहमद डोगर के एजाज़ में महकमा रेवेन्यू के ज़ेर एहतमाम शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर ने कहा कि खानपुर के लोगों ने हमेशा मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया और यही वजह है कि इस शहर के लोगों से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम अदारों और अवामी हलकों ने हमेशा मेरा साथ दिया और शहर की खूबसूरती और तरक्की के लिए पेश रहे। फैसलाबाद थाना गढ़ की हदूद में एक खातून और 4 बच्चियों की मुबैना तौर पर हलाकत का मामला DIG कामरान आदिल ने जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। पुलिस ने अफसोसनाक वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें तमाम सबूत इकट्ठे कर रही हैं। CPO का कहना था कि वाक़े की तमाम पहलू से तफ्तीश करके जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। गुजरावाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की कार पर फायरिंग की जद में आकर ज़हीर कासिम नामी ताजर कत्ल हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल अपने दोस्तों के साथ जगह देखने के लिए गया था। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। हवेली लखान देपालपुर में तेज रफ्तार गाड़ी उल्ट गई। हादसे के नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को THQ अस्पताल रेफर कर दिया गया। गाड़ी बारात से वापस आते हुए तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू हुई। शकरगढ़ में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना तो हमें हुकूमत को विरसे में मिली है कि हमारे गोदाम भी भरे हुए हैं, हमारी अपनी बम्पर फसल भी मार्केट में आई और जब मार्केट में आई तो उसके साथ कराची में उस गंदम के शिप भी लग गए जो दरामद की गई। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने एक इंक्वायरी कमेटी कायम की है और हमें उस इंक्वायरी कमेटी की जो फाइंडिंग है उसका इंतज़ार करना चाहिए कि ये क्यों कर हुआ। यकीनन इसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि बद नज़मी है और फ़ैसला साजी ठीक नहीं की गई। और जब मुल्क के अंदर इतनी वाफर गंदम मौजूद थी तो हमें गंदम दरामद नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसके इमा पे हुआ, इसके लिए हमें उस इंक्वायरी कमेटी के जो हतमी रिपोर्ट है उसका इंतज़ार। जी देखिए, जो वादे किए हैं उन पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे, लेकिन एक दोस्ताना गिला तो मैं भी कर सकता हूँ ना। शकरगढ़ के अवाम उन वादों के लिए तब हिसाब मांग सकते थे जब वो मुस्लिम लीग नून को पूरा मैंडेट देते हैं। उन्होंने भी तो मुस्लिम लीग नून को आधा मैंडेट दिया ना। था कि निगरान वज़ीर आज़म के बयान की कोई अहमियत नहीं। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी थी, जिसे अच्छे तरीके से निभाया। 8 फरवरी के इलेक्शन को तमाम जमातों ने तस्लीम किया। पाकिस्तान को इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है। माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए हमें सियासी इस्तेकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह और इसहाक डार की काबीना में शमूलियत से नून लीग की तकसीम की अफवाहें दम तोड़ गईं। मियांवाली में टोयोटा पिकअप बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में एक खातून और उसका 3 साला बच्चा जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले मां बेटे का ताल्लुक जिला करक से था, जो कस्बा जलालपुर से करक जा रहे थे। मंडी उस्मानवाला में 2 सगे भाइयों में पानी के खाल पर तनाज़े पर फायरिंग से बाप अब्दुल गनी और बेटा उस्मान जख्मी हो गया। सगे भाई की फायरिंग से जख्मी होने वाले भाई और भतीजे को बुल्ले शाह अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया।
लाहौर CTD हेडक्वार्टर सिक्योरिटी पर मामूर एलीट फोर्स की गाड़ी की टक्कर से 12 साला बच्चा जाँ भाग हो गया। बच्चे की शिनाख्त रेहान नाम से हुई। जख्मी हालत में बच्चे को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। पुलिस अफसरान भी मौका पर पहुंच गए। वकूए के बाद एलीट फोर्स की गाड़ी बच्चे को हॉस्पिटल तक लेके गई। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। हब अम्मा नेमा फाउंडेशन की जानिब से इकरा रोज़तुल इत्फाल स्कूल में अमारत सिटी हब में एक पुरवकार तलीमी सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौका पर अम्मा नेमा फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने से माशरा बल्कि मुल्क भर में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। तालीम ख़वातीन की ज़ाती तरक्की और खुशहाली ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। गोडकी में कच्चे के इलाके में सिंध पंजाब पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई में 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हो गया, जबकि पुलिस के 2 रजाकार भी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर टारगेट ऑपरेशन किया गया। डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। हलाक और जख्मी डाकू अगवा बराए तावान, डकैती, कत्ल, पुलिस पर हमलों जैसे संगीन जराइम में मतलूब थे। सादिकाबाद में साबिक वफाकी वजीर और MNA मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की चक नंबर 236 आमद, जहां उन्होंने अपने पर्सनल मैंडेट जाम जमील अहमद की शादी में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने जमील अहमद को शादी के हसीन बंधन में बंधने पर मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खैर व बरकत के लिए दुआ की। ठट्ठा में मौजूद धांधली ज़दा हुकूमत के खिलाफ 9 मई को पेशावर में एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ठट्ठा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फिलहाल कोई ग्रैंड लाइसेंस बनाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। TIA के साथ बामकसद मुज़ाकरात को वेलकम करेंगे। घोटकी में डिप्टी कमिश्नर का ज़ेरे तामीर घोटकी कंदकोट पुल का दौरा, तामीराती काम के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली गई। डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद महमूद अली ने SSP घोटकी समीर नूर और SSP स्पेशल ब्रांच मरसूल मुगल के हमरा ज़ेरे तामीर का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि घोटकी कंदकोट पुल की तमीरात हुकूमत सिंध की अवालीन तरजीह है। इस प्रोजेक्ट से दोनों अजला के फासले कम होंगे। सेक्रेटरी बिजली और पानी की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेस्को टंडोवाला यार की क़यादत में सब डिवीजन 1 को बिजली चोरी से पाक मॉडल सब डिवीजन बनाने के लिए हेस्को टंडोवाला यार के अमले ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ऑपरेशन के दौरान हेस्को का अमला तमाम मीटर्स की खंभों पर तनासब खराब और टूटे हुए बिजली के मीटर की दुरुस्ती के फराइज अंजाम देंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर बिचरों को अपनों से मिलवाने के लिए पुरअज़म इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस वहदत कॉलोनी मोहम्मद अरसलान ने अपनी टीम के हमरा बच्चे नसीबुल्लाह खान को तलाश करके वर्षा के सुपुर्द कर दिया। नसीबुल्लाह वालदैन से नाराज होकर बगैर बताए घर से चला गया था। बच्चे को CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से तलाश किया गया। बच्चे को तलाश करने पर वालदैन ने वहदत कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जरवार के नवाही गांव महबूब मलिक में अचानक घरों को आग लगने के बायस कई घर जलकर राख हो गए। बड़ी मिकदार में गंदम और दीगर सामान झुलस कर राख बन गया। अहले इलाका का कहना था कि हम वज़ीर आला सिंध DC घोटकी समेत आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हम गरीब हैं, खुदारा हमारे नुकसान का इजाला किया जाए ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।